बुधवार को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान राजपथ के आसपास वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। वहीं 4 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए जाएंगे। किस तरह के इंतजाम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर। यातायात के बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले परेड का रूट देख लेते हैं। विजय चौक से प्रारंभ होगी और विजय चौक से प्रारंभ होकर राजपथ होते हुए ये इंडिया गेट, यहाँ पर प्रिंसेस पैलेस, यहाँ से जो है टर्न लेफ्ट करेगी तिलक मार्ग रेडियल पर। यहाँ से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। मार्चिंग कंटिजेंट CSC हेक्सागन होते हुए गेट नंबर 1 नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करेगा और टेबल हाउस या झांकियाँ तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट। तो इस बार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इनवाइटीज की संख्या काफी कम कर दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या ऑलमोस्ट लगभग 1/4 कर दी गई है, 1/4 कर दी गई है। तो ये तो इनवाइटीज का हो गया। पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने साउथ ऑफ राजपथ और नॉर्थ ऑफ राजपथ दोनों साइड में है पार्किंग की व्यवस्था। साउथ ऑफ राजपथ में पार्किंग लेवल 1 से लेकर 7 है और नॉर्थ ऑफ राजपथ में 8 से 11 है। मेट्रो भी उस दिन प्रतिबंधित रहेगी, कुछ मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और इंटरस्टेट बसेस भी कुछ पहले ही टर्मिनेट हो जाएंगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ टेम्पररी बस टर्मिनल्स बनाए जाते हैं जहां पर इंटरस्टेट बसेस को रोक दिया जाता है और पूरा दिल्ली में उस दिन उनका मूवमेंट नहीं होता है। तो जो मेन टर्मिनल्स हैं वो है ISBT सराय काले खां है, ISBT कश्मीरी गेट है और IGI स्टेडियम है, प्रगति मैदान टर्मिनल है, शिवाजी स्टेडियम है। इस तरह से करीब 7-8 मेन टर्मिनल्स हैं। अधिकतर इंटरस्टेट बसेस यहीं पर टर्मिनेट हो जाती हैं। और ये जो पार्किंग लेवल दिए गए हैं वो साउथ ऑफ राजपथ जो है ट्रायंगुलर या तिकोने लेवल्स हैं और नॉर्थ ऑफ राजपथ चौकोर या स्क्वायर लेवल्स हैं। तो वो जो है अलग अलग उनका है। तो वो स्टाफ को भी और जो इन्वाइटीज हैं उनको भी जानकारी रहेगी कि जो ट्रायंगुलर लेवल्स वाले हैं उनको साउथ ऑफ राजपथ से पहुंचना है। तो बेसिकली उनको मौलाना आजाद रोड से पहुंचना है और फिर अपनी अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स में उनकी गाड़ियां जाएंगी। और जो 8 से 11 हैं वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के जो हैं वो नॉर्थ ऑफ राजपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर पहुंचकर फिर वहां से अपने अपने डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स में प्रवेश करेंगे। ये परेड का जो रूट होता था पहले लगभग 8.3 किलोमीटर होता था, जो कि पूरा मार्चिंग कंटिजेंट्स भी रेड फोर्ट पर पहुंचते थे। अब वो 3.3 शायद रह गया, 3.3 किलोमीटर रह गए और लगभग 5 किलोमीटर का वो मार्चिंग कंटिजेंट्स के लिए कम कर दिया गया। लेकिन टेबल हाउस पहले की तरह ही रहेंगे और वो रेड फोर्ट ही जाएंगे। और जो आपने दर्शकों के बारे में बताया, तो इनवाइट्स का एग्जैक्ट नंबर अभी हमें नहीं ऑफिशियली हुआ है कम्युनिकेट, तो जैसे ही होगा आप लोगों को बता देंगे। मेट्रो स्टेशंस में जो 2 तो सुबह 5 बजे से इसमें बोर्डिंग डिबोर्डिंग अलाउ नहीं करी जाएगी। वो तो एक तो केंद्रीय सचिवालय और दूसरा उद्योग भवन, इन 2 पर सुबह 5 बजे के बाद बोर्डिंग डिबोर्डिंग दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ की जाएगी। इसके बाद 3 अन्य हैं जो कि लोक कल्याण मार्ग है, एक ITO है और तीसरा जो लोक कल्याण मार्ग है एक ITO और एक पटेल चौक। ये इन 3 पर प्रातः 8:45 के बाद से दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ किया जाएगा। तो फिर 10 बजे रात्रि से हम लोग दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ट्रैफिक पुलिस का भी स्टाफ रहेगा और लोकल पुलिस की भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगी। सारे बॉर्डर सील किए जाते हैं और खासकर HTBs, LGBs और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको नहीं, बाहर से आने वालों को नहीं अलाउ किया जाता। उनका प्रॉपर डाइवर्जन दिया जाता है। पहले ही मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उनके ऑफिशियल से पहले ही बातचीत हो चुकी है, इसके बारे में उनसे रिक्वेस्ट कर ली गई है कि 25 तारीख की शाम को 6 बजे से विजय चौक की तरफ हम जनरल ट्रैफिक जो है नहीं अलाउ करेंगे। 25 तारीख की शाम को 6 बजे से। उसके बाद रात्रि के 11 बजे के बाद आपको ये जो राजपथ के 3 रोड जो है क्रॉस करती हैं, एक है रफी मार्ग, दूसरा है जनपथ और तीसरा है पान सिंह रोड। इनके ऊपर रात्रि 11 बजे के पश्चात से जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। C हेक्सागन पर 26 तारीख की सुबह 2 बजे के पश्चात जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ करेंगे। और ये तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरेजवेज में प्रातः 4 बजे के बाद से ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा दोनों कैरेजवेज में। लेकिन क्रॉस ट्रैफिक वहां पर जो इंटरसेक्शंस पड़ते हैं
एक डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट और एक दिल्ली गेट की क्रॉसिंग पड़ती है, उस पर प्लस क्रॉस ट्रैफिक अलाउ करेंगे। ये देखते हुए कि वो टेबलोस के मूवमेंट की स्थिति देखते हुए जहाँ जहाँ संभव हो सकेगा वहाँ पर अलाउ करेंगे।